जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सपरिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संरचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के दूसरे भेद यानी कि नाम धातु क्रिया। साथ ही साथ आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण। और प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। साथ ही इसके साथ हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, उसकी परिभाषा एवं कुछ उदाहरण, सहायक क्रिया, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण, और अंत में तात्कालिक क्रिया, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण। इस तरह से हमारे जो क्रिया के जो भेद हैं संरचना प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और तात्कालिक क्रिया, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो संयुक्त क्रिया हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उससे पिछली वीडियो में हम क्रिया की परिभाषा, क्रिया के दो मुख्य भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को भी हम पढ़ चुके हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और इससे पूर्व अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपने आज की इस वीडियो को। सर्वप्रथम जान लेते हैं हम नाम धातु क्रिया की परिभाषा एवं इसके कुछ उदाहरण। परिभाषा क्या है इसकी देख लेते हैं। सर्वप्रथम संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, क्या कह रहा है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, या आपको परिभाषा पूछ ले तो आपने क्या लिखना है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण है हमारे पास यहाँ पे, क्या है, लुटेरों ने जमीन हथियाली। ठीक है, और हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त वाक्य में हथियाना तथा अपनाना, ये क्या है, हमारे पास क्रिया है। क्या है, क्रियाएं हैं। ये दोनों शब्द कैसे हैं, हमारे पास क्रिया शब्द हैं। और ये हाथ, जो हथियाना जो शब्द बना है, ये हाथ संज्ञा शब्द है, जिससे क्या क्रिया लगने के बाद, इससे के साथ क्रिया जुड़ने के बाद हथियाना शब्द बना है। दूसरा है अपना, यह हमारे पास कैसा शब्द है, सर्वनाम। ठीक है, और इसमें क्रिया जुड़ने से ये क्या बना है, अपनाना। तो अतः ये क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोग कह रहे होंगे कि संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है। किसी के दिमाग में अगर आ रहा है तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे आपका खुद का नाम हो गया। और विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एक और चीज आती है, आपको पूछा जाए कि प्रविशेषण क्या होता है या विशेष्य किसे कहते हैं, तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ नाम धातु क्रिया का। हमने कहा यहाँ पे हमारे पास जो शब्द हैं वो क्या शब्द हैं, हमारे पास होना चाहिए संज्ञा विशेषण के साथ जो क्रिया जुड़ेगी और उस क्रिया के जुड़ने से जो शब्द बनेगा वो आपका कहलाएगा नाम धातु क्रिया। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, जैसे हमारे पास एक शब्द है हमारे पास लाठी। क्या है, लाठी। लाठी, और क्रिया है हमारे पास, क्या है, क्रिया है मारना। क्या है, मारना। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या शब्द बना, बिल्कुल सही है ना, लाठी मारना। तो ये शब्द क्या कहलाया आपका, नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया हुई यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे जो संयुक्त क्रिया है, ठीक है, लाठी मारना, तो जैसे हमारे पास संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया शब्द जुड़ा है ना, लाठी और मारना क्या था, क्रिया थी। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया बनाती है, और यहाँ पे संयुक्त क्रिया बनने के बाद ये जो शब्द बना हमारे पास लाठी मारना, ये नाम धातु क्रिया के क्या है, उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये तो था संज्ञा शब्द। और विशेषण शब्द से कैसे बनेगा, एक और उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक शब्द है और दुखी, आप लोग होते रहते हैं ना, दुखी, ये है हमारे पास विशेषण शब्द है। अभी हमने लाठी जो शब्द था वो संज्ञा शब्द था, अभी मैं विशेषण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। दुखी और क्रिया हो गई हमारे पास होना, ठीक है, होना, ये क्या हो जाएगा, क्रिया। तो दोनों की मिलाकर के क्या शब्द बनेगा, गुड, दुखी होना, ठीक है, दुखी होना। तो यहाँ पे ये क्या हुई, संयुक्त क्रिया भी हुई, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया। देखते हैं इसके कुछ अन्य उदाहरण। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती है ना। जैसे उदाहरण है आपके पास, यहाँ पे देख लो, है ना, यहाँ पे कुछ शब्द है, संज्ञा शब्द हैं, और जैसे हाथ हमारे पास संज्ञा शब्द है, बात संज्ञा शब्द है, दुखना है ना, ये हो गया, लाठी हो गया, लत हो गया, पानी हो गया, बिगल हो गया, स्वीकार हो गया, ठीक है, धिक्कार हो गया, उद्धार हो गया, शर्म हो गया, अपना हो गया, लज्जा हो गया, झूठ हो गया, टक्कर हो गया, है, लालच हो गया, सठिया हो गया, गरम, अपना, दोहरा। तो इनसे क्या शब्द बन रहा है, क्रिया के साथ जुड़कर नाम धातु क्रिया कैसे बननी है। जैसे हाथ से हो गया आपका हथियाना, बात से बतियाना, है ना, दुख से दुखना, ठीक है, तो यहाँ पे दुख होना चाहिए था, इससे ना नहीं होना चाहिए था इसमें, है, दुख से दुखना, ठीक है। तो इसी तरह जो अन्य शब्द हैं ये आप लोग देख सकते हैं। आगे बात करते हैं संज्ञा शब्द व नाम धातु इस प्रकार कैसे बनेगा। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे। शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लाश से लतियाना और दुख से दुखियाना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया की, इसकी परिभाषा और उदाहरण को जान लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होगी, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता ने, यानी कि करने वाला, जैसे आप लोग हैं, मैं हूं अभी तो मैं करता हूं, ठीक है, मैंने कहा, ठीक है, तो मैं कौन हूं, कर्ता। तो यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी कार्य को हम स्वयं न करके हम दूसरे से उस कार्य को कराते हैं तो हम कहते हैं कि आप करो इसको, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसे जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, काटना से कटवाना और करना से करवाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे काटना से कटवाना, मैंने स्वयं नहीं काटा, किसी दूसरे से कटवा दिया। मैंने किसी काम को करना था और मैंने स्वयं नहीं करा, उसको मैंने दूसरे से कराया, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है, जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, मालिक कार को स्वयं साफ न करके किससे करवा रहा है, अपने नौकर से करवा रहा है, तो ये प्रेरणा दे रहा है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है, तो यहाँ पे अध्यापिका स्वयं न पढ़कर किससे पढ़वाती है, छात्र से पढ़वाती है। तो उपयुक्त वाक्य में मालिक, अध्यापिका
प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं, ये क्या है, देने वाले, ठीक है। और नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है। किसको प्रेरित कर रहे हैं काम के प्रति? नौकर और छात्र को। अतः उपयुक्त वाक्यों में कर्ता तथा पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप की। तो इसके दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अच्छा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आप स्वयं आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण है हमारे पास, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो माँ यहाँ पे क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में माँ उस काम को स्वयं कर रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। माँ उस काम में से माँ परिवार में भोजन बनाती है, ठीक है। पिताजी तो नहीं बनाते आपके, ठीक है। तो क्या है, माँ जो है परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो माँ स्वयं क्या होगी है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि माँ किसी काम को दूसरे से न करवाकर उस काम को स्वयं कर रही है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे आप लोग भी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। आप अपना जो होमवर्क है उसे आप स्वयं करते हैं और दूसरे से नहीं करवाते हैं, तो आप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा हमारे पास, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। यहाँ पे कर्ता कौन है, जैसे माँ करता है, जोकर क्या है, करता है। तो ये सभी जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। बात करते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, अभी हमने जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा उसमें क्या था कि माँ जो है स्वयं भोजन बनाती है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब हम स्वयं किसी काम को करते हैं, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जब हम किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाते हैं। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पे, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। माँ पुत्री से भोजन बनाती है। तो अभी माँ स्वयं भोजन न बना करके पुत्री से भोजन बनवाती है, ठीक है। तो जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है। तो इन वाक्यों में कर्ता यानी कि माँ और जोकर, ये कौन है हमारे पास, कर्ता है, ठीक है, कर्ता है। स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरों से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दोनों क्रियाएं एक ही हो रही है, परंतु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है, ठीक है, क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष कैसे होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कार्य करते हैं, और अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं, यहाँ हम स्वयं कार्य न करके हम दूसरों से क्या करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा एवं उसके कुछ उदाहरण की। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक कहते हैं ना, पूर्व नाम से है, मतलब आपको मैंने अभी एक काम दिया, ठीक है, और आपने उस काम को ख़त्म किया, और जब तक आप उस काम को ख़त्म करके लौटे और मैंने आपको दूसरा काम पकड़ा दिया, ठीक है, तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देख लेते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहा था मैंने, वही कहा था कि मैंने आपको कोई काम दिया, ठीक है, और आपने उस काम को ख़त्म किया और आप लौटे और मैंने आपको दूसरा काम पकड़ा दिया। यहाँ पे वही है, जब कर्ता जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। आप जिस काम को ख़त्म करके आए वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं।
जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, और दूसरा है राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया। तो उपयुक्त वाक्यों में पूजा की तथा फ़ोन किया, ठीक है, पूजा की और फ़ोन किया ये क्रियाएं हैं। इनसे पहले नहाकर और पहुंचकर क्रियाएं हुई है। तो पुजारी पहले नहाकर और फिर पहुंचकर फ़ोन किया, तो ये क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। एक हो गया आपका पहुंचकर और एक हो गया नहाकर। तो ये क्या होगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हो गए। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले समय में हुई, ठीक है, जो काम आपने खत्म किया उसकी बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा कर के लगाकर बनाई जाती है। तो पूर्वकालिक क्रिया किन दो शब्दों से बनकर बनी होती है, एक हो गया आपका कर, जैसे यहाँ पे क्या शब्द है, नहा कर आया इसमें कर, ठीक है, और करके है ना, पहुँच करके फ़ोन किया, तो यहाँ पे कर और करके। तो ये आपको आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। कमेंट जरूर करें आप लोग अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो, ठीक है। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ जिसे हम देख चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, ये भी हो चुका है। जैसे चोर सामान चुराकर भाग लिया, ठीक है, व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी। तो पूर्वकालिक क्रिया चोर ने सामान चुराकर मुख्य क्रिया हो गई, व्यक्ति ने भागकर मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है। छात्र ने पुस्तक से देखकर, यहाँ पे कर मिल रहा, आपको क्या मिल रहा है, कर, कर शब्द मिल रहा, आप उसको पकड़ सकते हैं। मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। तो यहाँ पे कर 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 आपको मिल रहा है, और ये क्या है, करके। तो ये हमको ये दो शब्द याद रखने हैं पूर्वकालिक क्रिया में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपके समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको कोई पैसा आपका खर्च नहीं होगा, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है हमारे लिए भी, ठीक है। तो अब आप बात आती है सहायक क्रिया की परिभाषा एवं उसके कुछ उदाहरण की। तो देख लेते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण हो गया जैसे वह फिसला, ठीक है, यहाँ पे वह फिसला, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। दूसरा है वह फिसल गया, ठीक है, एक और शब्द जुड़ा यहाँ पे, क्या जुड़ा, गया। पहले में क्या था, गया नहीं था, वह फिसला। दूसरे में है वह फिसल गया, और तीसरे में क्या है, वह फिसल गया है। तो यहाँ पे एक और शब्द जुड़ा हमारे पास, गया है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में फिसलना, ठीक है, फिसलना मूल क्रिया है। फिसलना क्या है, मूल क्रिया है, ठीक है। पहले वाक्य में क्रिया एक शब्द की है, यानी कि फिसलना। दूसरे वाक्य में क्रिया दो शब्द की है, यानी कि फिसल गया, ठीक है, और गया सहायक क्रिया है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में गया है सहायक क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सहायक क्रिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया सहायक क्रिया की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी में चल पढ़ रुक आ जा उठ बैठ आदि धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी होता है। तो यहाँ पे जो ये शब्द हैं इनका प्रयोग किसके अंतर्गत होता है, सहायक क्रिया के अंतर्गत होता है। तो दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। आपको सिर्फ इतना जो है याद रखना, जैसे वह आता है तुम सोए हुए हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं तात्कालिक क्रिया की। तो तात्कालिक क्रिया की परिभाषा एवं इसके उदाहरण देख लेते हैं। अंतिम है हमारे पास ये, ठीक है, तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है। तो जैसे पूर्वकालिक क्रिया थी वैसी क्या है, तात्कालिक क्रिया भी है। तो क्या कह रहा है, यह क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है, उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आते ही सो गया, ठीक है, तो ये वह तात्काल
क्या है, आया थका हुआ था और सीधा क्या है, सो गया। तात्कालिक कहते हैं इसको, तुरंत। ठीक है, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, उसने देखा और बेहोश हो गया, तो इसको कहते हैं तात्कालिक क्रिया का ये क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो इस तरीके से आज के हमारे इस वीडियो में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के दो मुख्य भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। संयुक्त क्रिया भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया और तात्कालिक क्रिया को हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।